हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार ऑब्जेक्टिव बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 49 यानी 49 और 50 को डिस्कस करने वाले हैं। 49 नंबर सेट जो है यह CDPO 2005 में पूछे गए क्वेश्चन दिए हुए हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो राजा घोषित किया गया था यह हैदर अली खान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो यह दिया गया था 26 लाख रुपए में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभाएं कब स्थापित की गई थी? तो गौ रक्षणी सभाएं जो स्थापित की गई थी बिहार में, यह की गई थी 1893 में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो डेलीगेट शुल्क को घटा करके 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो बिहार को इसमें 8 सीटें मिली थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो यह चुने गए थे, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को ग्रुप ए में रखा गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? तो बिहार का मुख्यमंत्री यह हो जाएंगे रामविलास पासवान, नहीं रहे हैं। बाकी जो है बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक सौरो ऑफ बिहार के रूप में कुख्यात है? तो सौरो ऑफ बिहार के रूप में जानी जाती है कोसी नदी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों के सही क्रम को पहचानना है। तो यह हो जाएगा दरभंगा हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद पटना हो जाएगा, फिर सारण हो जाएगा, फिर वैशाली हो जाएगा। यह जनगणना 2001 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानना है। तो 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले जिले हो जाएंगे यह सिवान तथा गोपालगंज दोनों हो जाएंगे। यह भी 2001 के जनगणना के अनुसार दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर के गुजरती है? तो बिहार से होकर के गुजरती है यह 86 डिग्री देशांतर गुजरती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है। तो बिहार का प्रसिद्ध नृत्य का नाम हो जाएगा विदेशिया। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वालों में से एक थे। तो इन्हें भारत रत्न दिया गया था, यह दिया गया था 1962 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था। तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन किया गया था और यह किया गया था पटना में। नेक्स्ट है, 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी और इसका स्थापना किया गया था जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्य दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा जो है बिहार में पूर्ण हड़ताल हुआ था और यह हुआ था 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड 1965 में प्राप्त किया था। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा यह ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो झारखंड आंदोलन यह शुरू किया गया था राज्य स्थापना के लिए किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जुलाई 2004 में बिहार के मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद से कितने मंत्री को हटाया था? तो यह हटाया गया था 17 व्यक्तियों को हटाया गया था जुलाई 2004 में मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद से। नेक्स्ट है, अगला है प्रैक्टिस सेट नंबर 50 है जिसमें CDPO 1998 का क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, केसरिया सुप्रसिद्ध है। तो केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्राचीन कुम्हरार स्थल संबंधित है। तो प्राचीन कुम्हरार स्थल जो है यह पाटलिपुत्रा से संबंधित है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका
संबंध था तो हो जाएगा महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है वह है। तो थावे तीर्थ स्थल जो है यह गोपालगंज जिले में स्थित है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया गया था नवाब मीर कासिम के द्वारा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है कि 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था। यह युद्ध किया गया था तिरहुत के राजा से किया गया था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, यह राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर किया था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, यह मोतिहारी में चलाया गया था, पूर्वी चंपारण में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध है। तो बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध सत्याग्रह आंदोलन से है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। तो गांधी जी ने पटना में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। तो बिहार छात्र परिषद का संगठन जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। तो सदाकत आश्रम का स्थापना मजहरुल हक के द्वारा किया गया था, वहीं से मदरलैंड पुस्तक प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है कि स्वामी सहजानंद नेता थे। तो स्वामी सहजानंद जो थे यह किसानों के नेता थे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या जो थी यह 7 थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। तो बिहार में आज़ाद दस्ता यह सक्रिय रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल बने थे जयराम दास दौलतराम। नेक्स्ट है उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। तो उड़ीसा 1936 में 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था। तो बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था, तो यह दिया हुआ है उस समय के हिसाब से 1978 में किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ था। तो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन 1995 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है कि बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या है। तो बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या जो है 9 भी है, यह अभी भी है। उसके बाद 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है। तो 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो हो जाएगी यह इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश है लगभग। तो देश की खनिज संपदा में बिहार का लगभग 40% अंश हो जाएगा, यह जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तब का डाटा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 है कि बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत खेती में काम आता है। तो बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का जो है इसमें भी डाटा नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बिहार में साक्षरता की दर है लगभग। तो बिहार में साक्षरता का दर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 38%, यह भी उसी टाइम के हिसाब से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है बिहार शिक्षा परियोजना मुख्यतः संबंधित है। तो बिहार शिक्षा परियोजना यह संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से और प्रौढ़ साक्षरता से, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार में चरवाहा विद्यालयों की संख्या है लगभग। तो बिहार में चरवाहा विद्यालय की जो संख्या है यह हो जाएगी 150 हो जाएगी। यह भी सब डाटा जो है पुराना डाटा है। नेक्स्ट है संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है। तो संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति जो हो जाएगी यह हो जाएगी संथाल जनजाति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिहार एक निर्धन राज्य है, यह संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है। तो छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा निर्मित है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है। तो बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला यह हो जाएगा पलामू जिला, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिहार में सोना मिलता है। तो बिहार में सोना जो मिलता है यह पलामू जिले में मिलता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार में धनबाद जिले की मुख्य विशेषता है। तो बिहार में धनबाद जिला जो हो जाएगा यह जनसंख्या का आवर्जन हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कोयला के कुल भंडार में बिहार का स्थान क्या है। तो भारत में कोयला के कुल भंडार में बिहार का स्थान जो हो जाएगा पहला स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या है। तो दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण हो जाएगा यह खनिज और कोयले का पर्याप्त भंडार, सड़क और रेल का उत्तम जाल और सस्ता श्रम। उपयुक्त में से सभी जो हो जाएगा हमारा मुख्य कारण हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।